नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू डीसैलिनेशन प्रोसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे डीसैलिनेशन प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द साल्ट रिमूव फ्रॉम द वाटर कैन चेंज द सैलिनिटी एंड लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। यानी ये बोला जा रहा है कि जिस पानी के अंदर पानी के अंदर साल्ट वगैरह ज्यादा होता है उसे जो रिमूव किया जाता है, साल्ट को रिमूव करने का प्रोग्राम जो प्रोसेस होता है उसे हम कह सकते हैं डीसैलिनेशन प्रोसेस। और इसके अंदर ये भी आपसे बोला जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर से वो भी लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द डिस्चार्ज फ्रॉम द डीसैलिनेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्वाकल्चर टू इंक्रीज द फिश बायोमास। यानी कि डीसैलिनेशन प्रोसेस का एक बेनिफिट ये भी है कि इसका हम यूज कर सकते हैं एक्वाकल्चर के लिए, और इस तरह से एक्वाकल्चर में यूज करके इसे हम फिश और बायोमास में इसको की जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो डीसैलिनेशन प्रोसेस की अगर बात करें, इसमें क्या होता है कि जो ओशन के अंदर वाटर होता है, ओशन के अंदर जो भी पानी होता है उसे एक डीसैलिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें से फ्रेश वाटर निकाल लिया जाता है, और इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या साल्ट जो भी चीज है, इसे अलग किया कर दिया जाता है। यानी ये कह सकते हो साल्ट एंड मिनरल्स जो है इसे अलग करने का प्रोसेस और फ्रेश वाटर को अलग करने का प्रोसेस आप कह सकते हो डीसैलिनेशन प्रोसेस है। इस डीसैलिनेशन प्रोसेस में जो साल्ट और मिनरल मिक्स होते हैं, इस चीज को यहाँ पे ब्राइन बोला जाता है। यानी कि ब्राइन आप समझ सकते हैं, जो फ्रेश वाटर निकालने के बाद जो भी मटेरियल रह जाता है उसे ब्राइन आप बोला जा सकते हैं। ये जो ब्राइन होता है इसी के अंदर एक्चुअल में साल्टिनेशन होता है, यानी कि नमक वगैरह चीजें होती है, और साथ के साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि जब डीसैलिनेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा केमिकल वगैरह यूज करके इसे ठीक ठाक पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इसके अंदर से जो भी प्रीसियस मटेरियल एलिमेंट्स निकलते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए, जिसके अंदर यूरेनियम जैसी चीजें या सोडियम जैसी चीजें इसके अंदर से निकल जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो एक्चुअल में ये जो मटेरियल है, इसी मटेरियल का यूज किया जाता है एक्वाकल्चर में। ठीक है, और ये एक्वाकल्चर में यूज करके जो फिश वगैरह है उसकी जो क्वांटिटी है, नंबर है, उसे इंक्रीज किया जा सकता है 300% तक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द नेम ऑफ मिसाइल इज बेस्ड ऑन द अमेलगेशन ऑफ ब्रह्मा एंड मोस्कवा नेम ऑफ गॉड रिवेंट इनटू टू कंट्री। यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ये इंडिया के अंदर और दूसरी जो रशिया के अंदर जो दो कंट्री है, इंडिया और रशिया, यहाँ पे जो दो गॉड है उनके नाम से रखा गया। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जो हमारे यहाँ लॉर्ड के रूप में जैसे ट्रीट किया जाता है हिंदुइज्म में, अब मोस जो वर्ड यूज किया गया वो मोस्कवा के लिए यूज किया जाता है, जो कि रशिया में गॉड को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो गॉड के नाम से, इनके नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यानी कि ये क्रूज मिसाइल है और किस टाइप नेचर का, ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज जो फायर कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाला। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रेंज बोला जा रहा है। ठीक है, इसे आप यूज कर सकते हैं सबमरीन के अंदर, शिप के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और लैंड के ऊपर भी। तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
तो ऑप्शन ए में आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला गया सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट गलत बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो हमारी कंट्री के द्वारा यानी इंडिया के द्वारा और विद हेल्प ऑफ रशिया, दोनों कंट्री ने मिलकर के इस ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया हुआ है। हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये और रशिया के अंदर महासिनोवस्त्रोवेनिया, ये जो रशिया का आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। और बेसिकली इसे जो बनाया गया, इसका जो नाम रखा गया, हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो मतलब लार्जेस्ट रिवर बोला जाता है, यानी को नदी नहीं, इसको नद भी बोला जाता है हमारे मतलब होली बुक्स के अंदर इसे। और रशिया के अंदर जो बहुत बड़ी रिवर है मोस्कवा, इन दोनों रिवर के नाम पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ रिवर है ना कि गॉड है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो हो गया गलत हो गया। गलत होने की वजह क्या है, ये गॉड के ऊपर नहीं बल्कि रिवर के नाम के ऊपर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है बल्कि ये मीडियम रेंज मिसाइल है, ठीक है। और ये सुपरसोनिक नेचर का मिसाइल है, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सुपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है, जिसे हम यूज कर सकते हैं सबमरीन के लिए, शिप के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए और लैंड के लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट गलत इसलिए क्योंकि ये रिवर बेस्ड है, सेकंड इसलिए ये लॉन्ग रेंज नहीं बल्कि मीडियम रेंज मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहां गलत दे रखे हैं। Which of the following statement are correct about the Indian Regional Navigation Satellite System, जैसे IRNSS भी बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज ए इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं। यानी कि ये IRNSS को डेवलप करने का काम हमारी कंट्री में इसरो ने किया है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द IRNSS कॉन्स्टलेशन नाविक हैज बेटर पोजीशन एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द जीपीएस। यानी ये बोला जा रहा है आपसे कि जीपीएस के अगर कंपैरिजन करें, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की अगर बात करें, उसके कंपैरिजन में अगर हम नाविक की बात करें तो ये सिर्फ बेटर एक्यूरेसी देता है, ये आपसे बोला जा रहा है। मतलब आप IRNSS को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जीपीएस हम मोबाइल वगैरह में या डिवाइस में यूज करते हैं लोकेशन के लिए, उसी तरह से हमारी कंट्री ने नाविक एक लॉन्च किया है और ये बोला जा रहा है कि ये जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट सिचुएशन यानी लोकेशन के बारे में पोजीशन रिजल्ट देता है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द IRNSS इज रिकॉग्नाइज कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। यानी इसे जो रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए कंपोनेंट, वो किया गया है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना था। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो IRNSS की बात करें तो ये आप कह सकते हो ये इंडियन जीपीएस आप इसे बोल सकते हो, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया एक जीपीएस आप बोल सकते हो। और इसमें जो बोला गया आपसे कि ये जो इसकी जो एक्यूरेसी होती है कि जीपीएस से भी ज्यादा ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जीपीएस के बारे में ये बोला जाता है कि जीपीएस की जो एक्यूरेसी होती है वो 20 to 30 मीटर तक की रेंज तक का दे सकता है। यानी कि अगर आप ऊपर सैटेलाइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे मोबाइल वगैरह में भी देखते हैं आप, उसकी जो 2D इमेज देखते हैं या 3D इमेज में आप लोकेशन वगैरह देखते हैं, तो वो 20-30 मीटर तक की, 20 से लेकर 30 मीटर तक की एक्यूरेट सिचुएशन या रिजल्ट आपको दे सकता है जीपीएस। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन जीपीएस यानी कि IRNSS, जिसे नाविक भी बोला जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये लेस देन अंडर 20 मीटर के भी जो डिस्टेंस है उसके अंदर भी लोकेशन को आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो इट मीन्स ये है कि भी ये हमारा जो सिस्टम है ये जीपीएस से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बोला गया कि इसे इसरो ने डेवलप किया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसरो ने इसे डेवलप किया हुआ है, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसे बात करें, इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली 102nd सेशन जो की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया IRNSS को एज ए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में। तो आप ये कह सकते हैं तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल
करेक्ट दे रखे हैं IRNSS के बारे में, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, जिसे आप नाविक भी बोला जाता है, ठीक है, और आप कह सकते हो इंडियन GPS के रूप में आप इसे याद रख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू चैंग 5 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे चैंग 5 मिशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट सीक्स टू कलेक्ट लूनर मटेरियल एंड ब्रिंग बैक टू अर्थ, यानी कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इस मिशन का ये है कि लूनर मटेरियल यानी जो स्पेस वगैरह में जो मटेरियल है, उस मटेरियल को अर्थ में लाने का एक प्रोग्राम आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज द चाइनाज फर्स्ट मिशन टू द मून, यानी मून को भेजा गया, चांद पे भेजा हुआ, चांद पर भेजे जाने वाला ये चाइना का ये फर्स्ट मिशन है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे जो बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये चैंग सीरीज का ये फिफ्थ मिसाइल आप कह सकते हो जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया। इससे पहले चाइना ने इससे पहले भी चैंग 1, 2, 3, 4 इस तरह के मिशन अपने लॉन्च किए हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ के होंगे कि ये जो आपको बोला गया कि चाइना का ये फर्स्ट मिशन है, ये बात बिल्कुल गलत है। फर्स्ट मिशन नहीं है, बल्कि ये उस ऑर्डर में ही चल रहा हो, ये फिफ्थ मिशन है, ठीक है। और इससे पहले 2013 में चाइना के द्वारा फर्स्ट लूनर मिशन जो मेड की मतलब चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो 2013 में, और चैंग 5 की बात करें इसे जनवरी 2019 में चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये चैंग 4 जो लॉन्च किया गया था उसने जो मून वगैरह का जो सरफेस है उसको टच किया था। और ये आपसे जो बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि ये स्पेस के अंदर, ये लूनर स्पेस के अंदर जो भी मटेरियल है उसे अर्थ के ऊपर वापस लाया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि भी रिसर्च वगैरह करने के लिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसा जानने के लिए, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे चैंग की बात करें तो चाइना में जो चाइनीज लोग जो है इसे मानते हैं कि इसे चाइनीज गॉड के रूप में ट्रीट करते हैं चैंग को, और उस गॉड के नाम से इस यहाँ पे चैंग रखा गया है इस मिशन का नाम। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत है। ये फर्स्ट मिशन नहीं है चाइना के द्वारा, बल्कि फर्स्ट मिशन 2013 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान में देखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें बोला गया कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन्विगेट्स टू improve the nutrition outcome for children, pregnant women and लैक्टिंग मदर्स। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रिशन मिशन जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसके अंदर जो आउटकम्स है या न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उसके आउटकम को इंप्रूव करने के लिए हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया। किसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह को, मदर वगैरह के लिए ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में मिशन लॉन्च किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी एम टू अटेन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। यानी कि ये बोल सकते हो 2022 तक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, यानी जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करके पूरी कंट्री कुपोषण फ्री होने के लिए, माल न्यूट्रिशन फ्री होने के लिए ये प्रोग्राम को, ये मिशन को लॉन्च हमारी कंट्री में किया गया है। ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे आप पोषण अभियान भी बोला जाता है हमारी कंट्री में, इसका जो मेन मकसद जो है हमारी कंट्री के अंदर जो कुपोषण से ज्यादा बीमारी जो उसको दूर करना है, यानी कि सही पोषण देश रोशन, इसका एक नारा आप कह सकते हो। और ये एक तरह से होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि 2022 तक हमारी कंट्री में न्यूट्रिशन फ्री, यानी कि कह सकते हो कुपोषण मुक्त भारत बनाया जा सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये नीति आयोग के द्वारा ये गोल रखा गया है हमारी कंट्री में। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, जैसे ये बोला जा रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें जैसे आपसे स्टेटमेंट में बताया गया था कि भी न्यूट्रिशन आउटकम से उनको इंप्रूव करना चिल्ड्रन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और
लैक्टिंग मदर्स के अंदर, यानी कि इन सब की कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको इंप्रूव करना मेन टारगेट रखा गया है। और ये भी टारगेट रखा गया है इन सब की, तीनों की बात करें, इन सारी कैटेगरी की, कि न्यूट्रिशन की वैल्यू से लेस देन 2%, 2% अगर हम बात करें छोटे बच्चों के अंदर 2% से कम हो जाना चाहिए डाटा की, मतलब जितने भी माल न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। या फिर वुमेन की बात करें उसके अंदर भी 2% बोला जा रहा है। एडोलेसेंस गर्ल्स के अंदर बात करें तो उसके अंदर लेस देन 3% डाटा इसका टारगेट रखा गया है। और उसी तरह 2% आप बोल सकते हो जिसका लो बर्थ वेट है, यानी कि बर्थ के टाइम पे जिसका वेट कम है उसका भी जो परसेंटेज होना चाहिए कम हो जाना चाहिए माल न्यूट्रिशन का जो डाटा है। तो ये कुछ डाटा से रिलेटेड हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया है इस नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर। ये एक तरह से कह सकते हो पोषण अभियान के अंदर हमारे देश में जो टारगेट सेट किए गए। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो सी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर हमने 2 रिवर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो दोनों रिवर, एक रिवर इंडिया के अंदर है और दूसरा रिवर आप कह सकते हो रशिया के अंदर है। तो दोनों जो रिवर है, ये दोनों रिवर के बारे में आपको बताना है कि ये इसके ओरिजिन प्लेस कहाँ है, यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, और फिर बाद में जाके कहाँ पे ये एंड होती है। दोनों प्लेस आपको बताना है, ठीक है। और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि इंडिया के अंदर जो हम बात करें जो रिवर है वो कहाँ से जो ओरिजिनेट होती है और ट्रेवल किस किस कंट्री के अंदर ट्रेवल करती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप टच करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है जिसे टच करके आप प्ले करके रिवीजन कर सकते हैं।